तो दोस्तों, अगर आप भी इस ईद पर ऐसा खुशबूदार खिला खिला पुलाव बनाना चाहते हैं, इतना मजेदार कि आप उंगलियां चाट जाएंगे, इसके चावल ना ही टूटेंगे, लंबे लंबे चावल किस तरह बनाएंगे, वही पुलाव का टेस्ट जो आप बाजार या होटल से खाते हैं, घर में किस तरह आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार बीफ पुलाव की रेसिपी बनाएंगे। तो इसमें हमने यखनी का सही तरीका, सही इसका जायका किस तरह निकाला, लंबे लंबे चावल किस तरह बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले इसके लिए यखनी तैयार कर लेते हैं। यखनी के लिए हमने जो गोश्त लिया, इसके अंदर हड्डी भी है, रोगन वाला आपने गोश्त इस्तेमाल करना है। हड्डी के साथ थोड़ा सा रोगन भी हो तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनेगा। यहां पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया, उसमें हड्डी भी शामिल है। तो इसी तरह इस रेसिपी को हम मटन के साथ भी बना सकते हैं। मटन के साथ जो हमने गोश्त इस्तेमाल करना है, उसके अंदर हड्डी भी शामिल कर लेंगे। तो सारा बीफ ऐड करने के बाद यहां पर हमने 1 लहसुन का बल्ब लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 2 लेंगे काली बड़ी इलायची, इससे इसकी जो स्मेल भी निकल जाएगी, टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का। 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। इसकी हमने यखनी बनानी है। तो प्रेशर कुकर में यखनी बनाने का ये फायदा, हमारी यखनी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ही हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर गोश्त को हमने गला लिया, यखनी हमारी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गई है। इसके अंदर से हमने गोश्त को निकाल लेना है। बाकी जो इसके अंदर हड्डी और रोगन है, उसको भी निकाल लेंगे। उसको बाद में जब सर्विंग प्लेट में इसको सर्व करें, बाद में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यखनी का कलर देख लें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जायकेदार यखनी इसी तरह तैयार होगी। बहुत ही कम मसालों के साथ इसको हमने बनाया है। तो यहां पर देख लें, गोश्त भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो गया। पुलाव के अंदर इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनेगा। तो इसी के साथ पुलाव बनाने के लिए हमें घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास घी तो उससे अच्छा टेस्ट बनेगा। मेरे पास ऑयल, तो इसमें 1/2 कप हमें ऑयल का ऐड कर लेना है। साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। प्याज को इस तरह बारीक लंबा काट लेंगे। प्याज को यहां पर हमने गोल्डन करना है। तो यहां पर जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर देंगे ताकि जो हमारा प्याज है, जो इसको जल ना जाए। अगर प्याज जल जाएगा तो जो पुलाव का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो प्याज को यहां पर हमने गोल्डन कर लिया। 1/4 कप यहां पर इसके अंदर पानी का ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे और साथ साथ इसको इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। तो प्याज को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। 3 मीडियम साइज के मैंने टमाटर ले लिए। टमाटर को थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इस तरह हमने उसका पेस्ट बना लिया। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 से 4 मैंने सब्जी मिर्च लिया, उसको पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने दही का इस्तेमाल नहीं करना, उसके बगैर इसको बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाए। जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, उसका भी कच्चापन खत्म हो जाएगा। प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद में कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मसालों में यहां पर हमने 1 टीस्पून नमक का ऐड कर लेना है। अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें यखनी में भी नमक का इस्तेमाल किया था, बाद में एक दफा इसको चेक कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून यहां पर ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। लाल मिर्च अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना आपने इसको तीखा बनाना है, जितना आपने कलर इसका ज्यादा करना है, उतना इसको डाल लें। साथ में 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे हल्दी का। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक इसकी हमने भुनाई करनी है। तो इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून यहां पर इमली का लिया था। इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, बाद में इसका पल्प निकाल लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इमली के पल्प को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद इसकी 1 से 2 मिनट तक हमने भुनाई कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार हो गया। ये मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया। गोश्त को हमने गलाने के बाद निकाल लिया, तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो गोश्त को यहां पर मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले का टेस्ट है गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो गोश्त को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। साथ में 1 टेबल स्पून हमने सफेद सिरके का ऐड कर लेना। सिरका ऐड करने के बाद मजीद इसको इस तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर सारे मसाले जो गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए। यखनी ऐड करने से पहले पहले हमने गोश्त की इसी तरह भुनाई कर लेनी है। इस तरह भुनाई करने से जो सारे फ्लेवर हैं गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। जब इसको खाएंगे तो एक एक जो इसकी बोटी है उसके अंदर बहुत ही आपको जायका महसूस होगा।
तो यहाँ पर यखनी ऐड कर लेंगे। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो गोश्त का इस्तेमाल किया, हड्डी के साथ 1 किलो गोश्त, साथ में मैंने हाफ के जी बासमती राइस लिए। 2 गिलास हमारे राइस के थे, इसके लिए 3.5 गिलास मैंने यहाँ पर यखनी के ऐड कर लिए। साथ में हमने सब्जी मिर्च ऐड की है। नमक को यहाँ पर एक दफा चेक कर लेंगे। सारे मसाले अगर आपने इतने डालिए, अगर आपका नमक कम है तो आपका वो टेस्ट नहीं निकले, इसलिए नमक को आपने एक दफा लाजमी चेक करना। थोड़ा सा नमक कम था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला और 1 टीस्पून ऐड करेंगे पुलाव मसाला। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको बॉईल करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया। इसको आप सीला राइस में भी बना सकते हैं। राइस को आपने अच्छी तरह धो के साफ कर लेना, उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको पानी में भिगो देंगे। तो यहां पर जैसी यखनी को बॉयल है, इसके अंदर राइस ऐड करें। राइस के अंदर से जो पानी तो वो निकाल के इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी होता है उसको ड्राई हो जाए। तो यहां पर जो हमने यखनी ऐड की थी काफी देखें इसके अंदर ड्राई हो गई है। दम पर लगाने से पहले एक दफा इस तरह हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप भी इस पुलाव की रेसिपी को इसी तरह बनाएंगे तो आपके भी पुलाव का एक एक दाना खिला खिला बनेगा। इस तरह लंबे लंबे चावल बनेंगे। इसी के साथ इसको दम पर लगाने के लिए फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको कवर करेंगे। 20 मिनट के लिए इसको दम पर लगाएंगे। तो 20 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर जो स्टीम बन रही होती है वो निकल जाए। इसके बाद इसको खोल लेंगे, हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार बीफ पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। वैसे तो पुलाव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरह इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। उम्मीद है अच्छी रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।